एक पुराने जमाने की कहानी, जब गांव के कच्चे मकानों में चूल्हे की आग से रोशनी फैलती थी और रातों को चांदनी में चांदी जैसा जादू बिखरता था। एक छोटे से गांव में रहीम खान रहता था, जो अपनी जवान बीवी आमना के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था। रहीम का बेटा शाहिद शहर में नौकरी करता था और इसकी शादी हुई थी। शाहिद की बीवी सबा एक खूबसूरत और शर्मीली लड़की थी, जो अपने ससुर के घर पहली बार आई थी। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सबा की खूबसूरती और इसकी अदाए रहीम के दिल में कुछ अजीब सी हलचल मचा रही थी। एक दिन जब आमना बाजार गई हुई थी, सबा बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। इसकी दोपट्टा सर से फिसल गया और इसके लंबे बाल खिलकर बखर गए। रहीम दरवाजे पर खड़ा था, इसकी नज़र सबा की कमर पर पड़ी, जो इसकी तंग शलवार से नजर आ रही थी। सबा ने झक कर चूल्हे से बर्तन उठाया तो इसकी कमीज थोड़ी सी ऊपर को उठी और रहीम का दिल धड़का। वो शर्म से भर गया, लेकिन आंखें ना हटा सका। सबा ने मुड़ कर देखा तो रहीम ने जल्दी से मुंह फेर लिया, लेकिन इसकी सांस तेज हो गई थी। रात को जब सब सोने लगे, रहीम अपने कमरे में लेटा सोच रहा था। सबा की मुस्कुराहट, इसकी नर्म आवाज और वो लम्हा जब इसकी नज़र इस पर पड़ी। वबीन वआ अली सुबह जुब सबा आनी बरन नली रहिम बवाना। सबा ने पानी का घड़ा उठाया तो इसकी बाजू की चूड़ियां खनक उठी और रहीम की नज़र इसकी गर्दन पर पड़ी, जहां पसीने की एक बूंद लुढ़क रही थी। वो करीब आया और कहा, बहू मदद करूं। सबा ने शर्माते हुए सर हिलाया, लेकिन रहीम का हाथ इसके हाथ को छू गया। वो लम्हा दोनों के लिए गर्म था, जैसे कोई आग भड़क उठी हो। एक दिन आमना ने देख लिया कि रहीम सबा को घूरता है। वो गुस्से में आ गई और शाहिद को बताया। शाहिद ने बाप से पूछा, अब्बा क्या बात है? रहीम ने सब कुछ तस्लीम कर लिया कि वो सबा की तरफ खिंचा चला जा रहा है। घर में हंगामा हो गया। सबा रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई और आमना ने तलाक की धमकी दे दी। लेकिन अगली सुबह जब सब जमा हुए, सबा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, ससुर जी आप गलत फहमी का शिकार हैं। वो दिन जब आपने मुझे देखा, मैं तो बस चाय बना रही थी और मेरा दोपट्टा गिर गया था। आपकी नज़र पड़ी तो मैं शर्मा गई, लेकिन कुछ गलत नहीं था। और पानी वाला दिन, आप तो बस मदद कर रहे थे। मेरा हाथ पकड़ा तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैं नई नवीली बहू हूँ। रहीम ने सर झुका लिया। दरअसल वो सब कुछ सिर्फ इसकी अपनी सोच थी। सबा की शर्मीली अदाएं, इसकी खूबसूरती, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रहीम के दिल में पुरानी उम्र की तन्हाई ने गलत फहमी पैदा कर दी थी। आमना ने मुआफ़ी मांगी, शाहिद ने बाप को गिले लगाया और सबा ने मुस्करा कर कहा, अब्बा जी आप हमारे सरपरस्त हैं, कुछ और नहीं। घर में अमन लूट आया। रहीम ने सीखा कि दिल की हलचल को कंट्रोल करना चाहिए और गलत फहमियां सिर्फ सोच से पैदा होती हैं। और सबा, वो अब भी शर्माती थी, लेकिन अब सब जानते थे कि वो पाकीज़ा दिल की मालिकन है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो तसूल कहानी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी ताकत है। शुक्रिया।